वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने यूज़ ऑफ इज़ एम आर, यूज़ ऑफ वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब सीखा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप जानते हैं टेंस मीन्स काल होता है, समय होता है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल होता है जो चल रहा है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब जो अनिश्चित है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि इस टेंस में हम ऐसे समय की बात करते हैं, ऐसे काल की बात करते हैं जो अनिश्चित है और वर्तमान में है। ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये समझ लीजिए आप। तो वर्तमान में जब हम अनिश्चित समय के अनिश्चित कार्यों के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पे इसमें आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है ना। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। वाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ। तो इस तरह से करके आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी जो पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे कि आपने अभी थोड़े दिनों पहले सीखा था हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो ये उसकी पहचान थी, इस एम आर की पहचान थी। लेकिन अगर कहीं ता हूँ होता है, ती हूँ, ते हैं, ती हो, ते हो, ती है, ता है, ऐसे शब्द अगर कहीं आते हैं तो हम वहाँ उसको हमें समझाना चाहिए, पहचान जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। उदाहरण के तौर पे मैं खेलता हूँ, देखिए तो इसके लास्ट में ताहू आ रहा है। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ताहू, ये ताहू आप इसमें देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खेलता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो इस तरह से करके हम इसकी पहचान करते हैं। हम लोग खेलते हैं, तो वी प्ले, हम दोनों खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। तो इस तरह से करके आप इसकी पहचान के बारे में समझ ही रहे हैं इसको कि किस तरह से करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे बड़ी जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ते है, ते हो आदि शब्द इसमें आते हैं। और देखिए मैं खेलता हूँ, मतलब अनिश्चित है, कब तक खेलेगा कुछ नहीं पता है। अभी खेलता हूँ, कल भी खेलूंगा, नहीं खेलूँ, कुछ नहीं। तो अनिश्चित होता है, इसका जो आने वाला समय होता है अनिश्चित होता है। इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में जानते हैं। तो आप इसको समझ रहे होंगे। अब इसको हम बनाते कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें जो पहला नियम है वो ये है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का मूल रूप दें, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। थोड़ा सा ये अलग, थोड़ा हल्का नियम है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए इसमें सिंपल ये है कि सबसे पहले जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो हमें देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। मैंने आपको बहुत सारे एक वचन बहुवचन लिखवाए थे, पढ़ाए थे, आपने याद भी किए होंगे। तो उनका जो उपयोग होने वाला है वो यहाँ होने वाला है। तो इसलिए आपको उस समय बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल नंबर्स आपको पढ़ाए गए, तो आपने बहुत अच्छे सीखा भी होगा। तो देखिए इसमें हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस या ई एस जोड़ देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और अगर सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है यानी कि वो बहुवचन है, तो हम सीधे खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देते हैं। अब देखिए इसमें जैसे सबसे पहला है मैं खेलता हूँ, तो मैं जो शब्द है इसमें प्लूरल माना जाता है, आई को हम प्लूरल मानते हैं, तो आई प्लूरल माना जाता है। तो आई प्ले, तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आ जाएगी। इसके बाद दिया हुआ है हम लोग खेलते हैं, तो हम भी एक तरह से प्लूरल है, तो वी प्ले। मतलब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर एक वचन है तो हम उसमें एस या एस जोड़ देते हैं, और अगर बहुवचन है तो उसको हम उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। देखिए आप खेलते हैं, तो आप मतलब बहुवचन हो गया, आपकी अंग्रेजी यू हो गया है, और खेलते मीन्स प्ले। ठीक है, तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। अब देखिए थर्ड पर्सन आता है, ही सी इट, या एक वचन जितने भी होते हैं उसके साथ हम एस या ई एस लगा देते हैं। जैसे वह खेलता है, तो वह मतलब एक आदमी की बात हो रही है, तो ही, और खेलता मतलब प्लेज।
तो हमने एस जोड़ दिया इसमें। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम एस या ई एस जोड़ के करते हैं। इसमें देखिए वे लोग खेलते हैं या लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, लड़के बहुत सारों की लड़कों की बात की जा रही है तो बॉयज़ प्ले आ जाएगा। अगर एक वचन होगा तो हम उसमें एस या ई एस लगा देंगे। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। मैं जाता हूँ, आई को, आई प्लूरल है इसलिए आई गो। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। ठीक है। तुम पढ़ते हो, बहुवचन की बात की जा रही है, तुम मीन्स बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है, यू, और पढ़ते हो की रीड। मेरा भाई हंसता है, माई ब्रदर लाप्स, है ना। तो इस तरह से करके हम इसको बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस भी देने वाला हूँ, आप इनको समझ करके उनको मुझे बना के दिखाएंगे। थैंक यू।